मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी द्वारा ईश्वर की खोज में एक महत्वपूर्ण मूल तत्व। परमपिता इस बात से आश्वस्त होना चाहते हैं कि उनकी संतान केवल उन्हें ही चाहती है और वे किसी अन्य वस्तु से संतुष्ट नहीं होंगे। जब ईश्वर को ऐसा अनुभव कराया जाए कि भक्त के हृदय में उनका स्थान प्रथम नहीं है, तो वे एक और हट जाते हैं। परंतु जो यह कहता है, हे प्रभु, जब तक कि मैं आपके साथ हूँ, यदि आज रात्रि मुझे निद्रा छोड़नी पड़े तो उसकी कोई चिंता नहीं, उसके लिए वे प्रकट हो जाएंगे निश्चय ही। इस रहस्यमय संसार के असंख्य पर्दों के पीछे से सृष्टि के शासक प्रत्येक के लिए स्वयं को व्यक्त करने हेतु प्रकट हो जाएंगे। वे अपने सच्चे भक्तों के साथ वार्तालाप करते हैं और उनके साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। कभी कभी जब कोई चिंतित होता है तो वे अचानक किसी सांत्वनादायक सत्य को प्रकट कर देते हैं। जब हम कभी चिंतित होते हैं और हमारे मन के अंदर कोई एक सांत्वनादायक विचार मन में खड़ा हो जाता है, तो समझें ये ईश्वर की उपस्थिति ही है। समय आने पर और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे अपने भक्त की प्रत्येक इच्छा को पूरा कर देते हैं। ईश्वर को स्वयं को समर्पित करने के लिए लुभाने हेतु अविचल अनवरत उत्साह का प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी आपको यह उत्साह नहीं सिखा सकता, आपको स्वयं ही इसका विकास करना होगा। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तथापि जब घोड़ा प्यासा होता है तो वह उत्साह के साथ पानी को ढूंढ लेता है और पी लेता है। ठीक उसी प्रकार जब आपको ईश्वर की अत्यधिक चाह है, जब आप किसी अन्य वस्तु को अनावश्यक समझ लें, चाहे वे सांसारिक परीक्षण या शारीरिक परीक्षण हो, तो वे दर्शन देंगे। ईश्वर प्राप्ति में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है इस दृढ़ इच्छा को बनाए रखना। यद्यपि ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तथापि वे सदा ही उत्तर नहीं देते। हमारी ये अवस्था उस बच्चे की सी है जो अपनी माँ को पुकारता है, परंतु माँ उसके पास आना आवश्यक नहीं समझती। वह उसे शांत करने के लिए खिलौने भेज देती है, परंतु जब बच्चा माँ की उपस्थिति के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु से संतुष्ट होने से इनकार कर देता है, तो वह आ जाती हैं। यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको उस नटखट बच्चे की तरह बनना होगा जो तब तक रोता रहता है जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती। केवल 1 या 2 मानसिक प्रसारणों के उपरांत आनंदित मत हो जाइए। 1 या 2 मन के विचारों को परमात्मा में भेजकर खुद को आनंदित महसूस मत कीजिए, अपितु निरंतर व्यक्तिगत उत्साह के साथ सचेतन रूप से अपने हृदय की निरंतर बढ़ती हुई भूख के साथ अनवरत बिना रुके प्रतिज्ञापन करते रहें। क्या प्रतिज्ञापन? हे प्रभु, आप मुझे सुन रहे हैं, आप ठीक यहीं मेरे मन के पीछे हैं। मैं और आप दोनों एक हैं, जैसे समुद्र की लहर और समुद्र। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे माता हैं। मैं तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक मैं आपको सुन ना लूँ, आपका उत्तर ना पाऊँ, आपको देख ना लूँ। आप अपना मौन तोड़िए और मुझे दर्शन दें। आप अपना मौन तोड़िए और मुझे दर्शन दें। आप अपना मौन तोड़िए और मेरे साथ बात करें। जब तक कि आप अपने पूर्ण शरीर में आनंद के रोमांच को सदा बढ़ते हुए अनुभव न कर लें। जब आप आनंद के रोमांच को अपने हृदय और पूर्ण शरीर में बढ़ता हुआ अनुभव करते हैं और ध्यान के बाद भी यह निरंतर बढ़ता ही जाता है, तो आपने एक निश्चित प्रमाण प्राप्त कर लिया है कि ईश्वर ने आपके हृदय के भक्ति संयुक्त रेडियो के माध्यम से उत्तर दे दिया है। आप सभी हृदयों के समस्त प्रेम को ईश्वर में प्राप्त कर लेंगे। आपको पूर्णतया इसकी प्राप्ति होगी। वह प्रत्येक वस्तु जो संसार आपको देता है और फिर आपको कष्ट और भ्रम में डालते हुए
उसे छीन लेता है। आप ईश्वर में प्रचुर मात्रा में उन सभी को प्राप्त करेंगे और किसी भी प्रकार के दुख के परिणाम के बिना। वे निकट से निकटतम, प्रिय से प्रियतम हैं। उन्हें ऐसे प्रेम करें जैसे कृपण व्यक्ति धन से करता है, जैसे डूबता हुआ व्यक्ति श्वास से प्रेम करता है। जब आप ईश्वर के लिए तीव्रता से लालायित होंगे तो वे दर्शन देंगे। सर्व हृदय अन्वेषक प्रभु केवल आपके सच्चे प्रेम को चाहते हैं। वे एक छोटे बच्चे की भांति हैं। उनको कोई व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति भेंट कर सकता है और वे उसे नहीं चाहते, और दूसरा कोई व्यक्ति उसे पुकारता है, हे प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और उस भक्त की पुकार पर उसके हृदय में वे दौड़े चले आते हैं एक महान आनंद बनकर। ईश्वर आपको यह नहीं बताएंगे कि आपको केवल उन ईश्वर को पाने की इच्छा अन्य सबसे बढ़कर करनी चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपका प्रेम बिना किसी प्रोत्साहन के उन्हें स्वतंत्र रूप से मिले। इस विश्व के खेल में यही संपूर्ण रहस्य है। जिन्होंने हमें रचा है वही हमारे प्रेम के लिए लालायित हैं। वे चाहते हैं कि हम इसे स्वतः ही बिना उनके मांगे दें। हमारा प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर के पास नहीं है, जब तक कि हम इसे अर्पित करना न पसंद करें। इस प्रकार आप देखते हैं कि ईश्वर को भी किसी वस्तु को प्राप्त करना है, हमारे प्रेम को। और हम कभी भी सुखी नहीं होंगे जब तक कि हम इसे ईश्वर को नहीं दे देते। सबसे महान प्रेम को आप ध्यान में ईश्वर के साथ संपर्क करके ही अनुभव कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का प्रेम परिपूर्ण प्रेम है, जिस प्रेम को आप सभी खोज रहे हैं, जिस आनंद को आप सभी खोज रहे हैं, जिस शांति को आप सभी खोज रहे हैं। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप क्रिया योग ध्यान करते हैं, तो प्रेम बढ़ता है, शांति बढ़ती है और आनंद बढ़ता है। आपके हृदय में लाखों रोमांच गुजरते हैं। यदि आप गहनता से ध्यान करते हैं तो आपको एक ऐसे प्रेम की अनुभूति होगी जिसका वर्णन कोई मानवीय वाणी नहीं कर सकती। आप उनके दिव्य प्रेम को जान लेंगे और आप उस प्रेम को दूसरों को देने में भी सक्षम होंगे। यदि आप दिव्य प्रेम के एक अंश का भी अनुभव कर सके तो आपका आनंद इतना महान होगा, इतना अभिभूत कर देने वाला कि आप उसे समाविष्ट नहीं कर सकेंगे। यदि हम ईश्वर के साथ अंतर संपर्क में हों तो हमारी अनुभूति असीम होती है, जो इस दिव्य उपस्थिति के सागरीय प्रभाव में सर्वव्यापक हो जाती है। हम सर्वव्यापी अनुभव करते हैं। जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, उनका अनुभव हो जाता है, उनके साथ एकता अनुभव होती है। और जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेते हैं, जो जल और थल, पृथ्वी आकाश कुछ नहीं रहता, सब कुछ वे ही हो जाते हैं। सब वस्तुओं का परमात्मा में विलय हो जाना एक ऐसी अवस्था है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में एक महान आनंद का अनुभव होता है। आनंद, ज्ञान और प्रेम की शाश्वत परिपूर्णता। ईश्वर का प्रेम, परमात्मा का प्रेम संपूर्ण रूप से ग्रसित करने वाला है। एक बार आप इसका अनुभव प्राप्त कर लें तो यह आपको शाश्वत परिमंडलों की ओर ले चला जाएगा। वह प्रेम आपके हृदय में कभी भी अलग नहीं किया जाएगा। यह वहाँ प्रचंड होगा और इसकी अग्नि में आप परमात्मा के महान चुंबक को पाएंगे, जो दूसरे व्यक्तियों को आपकी ओर खींचता है, और वे सब कुछ जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता या इच्छा है आपकी ओर आकर्षित करता है। मैं आपको सच्चाई से बताता हूँ कि मुझे उन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, वो मनुष्य के द्वारा नहीं अपितु स्वयं ईश्वर के द्वारा। वे हैं, यह उनकी चेतना है जो मेरे माध्यम से आपसे वार्तालाप करती है। यह उनका ही प्रेम है जिनके विषय में मैं बोलता हूँ। रोमांच पर रोमांच, आनंद में आनंद। मृदुल शीतल पावन की भांति उनका प्रेम आत्मा में अनुभव होता है। दिन और रात, सप्ताह प्रति सप्ताह, वर्ष प्रति वर्ष यह बढ़ता ही जाता है। आप नहीं जानते कि इसका अंत कहाँ है। और आप में से प्रत्येक व्यक्ति
इसी की खोज कर रहा है। आप सोचते हैं कि आपको मानवीय प्रेम या समृद्धि चाहिए, परंतु उसके पीछे तो यह परमात्मा ही है जो आपको पुकार रहे हैं। यदि आप अनुभव करें कि वे उनके सभी उपहारों से महान हैं, तो आप उन्हें प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य पृथ्वी पर केवल ईश्वर को जानना सीखने के लिए आया है और किसी कारण से यहाँ नहीं आया है। यही ईश्वर का सच्चा संदेश है। जो उन्हें खोजते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, उन सबको वे उस महान जीवन के विषय में बताते हैं जहाँ कोई पीड़ा नहीं, कोई वृद्धावस्था नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल शाश्वत आश्वासन है। उस जीवन में कुछ भी नष्ट नहीं होता। वहाँ केवल वर्णातीत आनंद है जो कभी पुराना नहीं पड़ता, एक आनंद जो नित्य नवीन रहता है। अतः इस कारण से ईश्वर की खोज करना ही उचित है। वे सभी जो सच्चाई से उन्हें खोजेंगे, अंत में उन्हें अवश्य प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं और उनके साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, जो सच्चे हृदय से उन्हें जानना चाहते हैं, वे उन्हें पालेंगे। दिन और रात उसके लिए आपके मन में इच्छा सदा बढ़ती रहनी चाहिए। वे आपको दिए गए अपने वचन को अंततः निभा करके ही आपको प्रत्युत्तर देंगे और आप अंतहीन आनंद और सुख को जान जाएंगे। सब प्रकाश है, सब आनंद है, सब शांति है, सब प्रेम है, वे ही सब कुछ हैं। आइए प्रतिज्ञा करें। हे प्रभु, मेरी सतत शांति की वेदी पर और गहरे ध्यान से उत्पन्न होने वाले आनंद में मुझे आप अपनी विद्यमानता को प्राप्त करना सिखाएं। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं प्रत्येक विचार और कार्यकलाप के मंदिर में आपको प्राप्त कर सकूं। आपको भीतर प्राप्त करके मैं आपको बाहर सभी लोगों में और सभी परिस्थितियों में पालूंगा। जय गुरु।